अभी जस्टिफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज टॉपिक क्या है? हम लोग जेनेटिक्स में एंट्री कर चुके हैं। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सब कुछ एटीजीसी कॉन्सेप्ट सब पढ़ रखा था। क्रोमोसोम्स क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, है ना? ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। सेंट्रोसोम, टेलोमियर, ये सब कुछ क्या होता था। फिलहाल तो पहले मैं यहाँ पर जो है सेटिंग लगा दूं, है ना? याद दिला देते हो आप लोग छेड़खानी करके। ठीक है, आप करो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देख रखा था, ठीक। और आज आप लोगों को इसके आगे की स्लाइड्स ये जो है ये आप लोगों को याद करनी है, लर्न करनी है, ठीक है। आज मैं दे रहा हूँ। ये क्या है? क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गनिम्स कह रहे हैं, अलग अलग ऑर्गनिम्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। इस चीज के लिए आप लोगों ने ये पूरा का पूरा टेबल है, और इसको आप लोग क्या करो, याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नहीं, मैं टाइम दूंगा लास्ट में, तब करते हैं इस काम को। फिलहाल आज देखते हैं आज हमने पढ़ना क्या है। आज हमने पढ़ना है डीएनए एंड आरएनए। हम लोगों ने बहुत बार देख लिया कि ये चीज, और इसमें हर चीज, सारे के सारे सेल, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग, सब चीज क्या होता है, डीएनए से मिलकर के बना होता है ना। तो हम लोगों ने देख रखा है ये सब कुछ। बट आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही अच्छे से डीएनए के बारे में, क्या होता है डीएनए, है ना। अच्छा बच्चों, एक चीज और मुझे ये बताओ कि मैं अपनी वीडियो को, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, बट मैं अपनी वीडियो को अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जहां पर लिखा है वहां पर आता है, तो मैं उसको अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे ऊपर नीचे करता रहता हूँ। क्या ये चीज उधर भी ऐसे होती रहती है? मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए ऐसा। उधर मेरी फोटो जो बन करके आती होगी वो बिल्कुल कॉर्नर पे बन के आती होगी, अच्छा? या फिर अप डाउन होती रहती है? अप डाउन होती रहती है तो बोल, लिख दो अप डाउन। आदित्य पांडे कह रहे हैं अप डाउन, बाकी रिया सिंह, प्रिया सिंह कह रहे हैं नो। अच्छा, अप डाउन नहीं होती है। चलो, आदित्य पांडे झूठ ना बोला करो। ठीक है, चलो। ठीक है, तो आओ आगे चलते हैं। और हाँ, तो देखो आओ एक बार मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। ये होता क्या है हमारा, क्या? डीएनए, है ना। इसको पहले उठा करके यहाँ पर रख दूं ऊपर में। लिखने वाला सिस्टम देखो, कह रहे हैं डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन द इनहेरी। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म देखिए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर दिख रखा है ना आपको, ये देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। आरएनए का कहोगे सर क्या है? तो आरएनए का यहीं से है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सिर्फ इतना। और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर कह रहे हैं इन द इनहेरिटेंट मटेरियल फाउंड इन एवरी सिंगल लिविंग क्रिएचर। मतलब जीवन के लिए जितनी भी चीजें हैं, जिनमें जीवन है, जान है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में क्या है, डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर अगला दे रखा है कि फ्रांसिस क्रिक्स डिस्कवर डीएनए इन 1950, फ्रेडरिक मिचर डिस्कवर द आरएनए, है ना। ये सब कुछ जो भी आपको लिखा है, ये सब कुछ आप लोग स्लाइड से देख के पढ़ लिया करो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मैं इसलिए आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट को ये रहता है कि सर कई सारी नॉलेज तो स्लाइड्स पर लिखी रहती है लेकिन इनके बारे में बताते ही नहीं है, और जो है मतलब बहुत सारी जरूरी वाली चीजें छूट जाती हैं। तो मैं इसलिए जो है सारी की सारी लाइनें को पढ़ रहा हूँ। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं समझाने वाली चीज बताऊं और उसमें से कुछ छूटे नहीं, है ना। तो देखो आज मैं दोनों की कोशिश में लगता हूँ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के हमारा डीएनए बना होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, इसे भी अभी आज हमने पढ़ना है। फिर कह रहे हैं अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, फिर कह रहे हैं वाइल दैट विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही बात है। देखते हैं इन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रुक जाइए, अभी मैं एक एक करके, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं आपका, इतना तो आपने पता ही है, पढ़ते हो मेरे साथ डेली हर संडे को। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं आइए यहाँ पर समझते हैं क्या है ये चीज। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि
जो हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो होता है, मतलब जितने भी जीवित चीज होते हैं उन सभी के अंदर में पाई जाती है डीएनए। फिर कह रहे हैं यहाँ पर जिस न्यूक्लिक एसिड की बात की गई है ना, यहाँ पर जिस न्यूक्लिक एसिड की बात की गई है वो असल में यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे देखिए आपको लिखना इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर, है ना। कह रहे हैं इट हैज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, है ना, फॉस्फेट बैकबोन, है ना, एंड हैव 4 नाइट्रोजन बेस, थाइमाइन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, है ना, ये 4 चीज। देखिए कहने का मतलब है ना कि जो डीएनए होता है किन किन से बना होता है, तो डीएनए आपका बना होता है किससे, डीऑक्सी राइबोज, है ना, फिर कह रहे हैं फॉस्फेट से, फिर कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस से। मतलब ये बेसिकली ये 3 जो यूनिट है, ये 3 जो कंपोनेंट है, इनसे ही डीएनए मिलकर के बना होता है। थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है तो आज ये लेक्चर समझने में आसानी होगी, अगर नहीं देख रखा है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, है ना, बट कोशिश करना समझने की। देखते हैं क्या है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि देखिए ये जो डीएनए है हमारा, डीएनए की जगह कोई भी न्यूक्लिक एसिड अगर उपस्थित होगा तो ज्यादा से मतलब कह रहा है कि अगर डीएनए की जगह अगर हम बॉडी में, किसी बॉडी में डीएनए नहीं है तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आरएनए होगा, है ना। मतलब हर एक चीज में डीएनए होता ही होता है, लेकिन अगर डीएनए नहीं है तो आरएनए होगा। इतनी सी बात समझनी है हमें, बस और कुछ नहीं। और थोड़ा सा डीएनए को मैं देखता हूँ, थोड़ा सा पिछले वाले स्लाइड्स पे चल करके मैं इसे लिखने, क्योंकि यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, तो मैं एक बार चलता हूँ पिछले वाले स्लाइड में, यहाँ पर कहीं पर लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए जो डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, अगर आप इसके नाम को पकड़ो, ठीक है, नाम को पकड़ो और आप यहाँ नाम से निकालोगे तो राइबोज, ये राइबो है ना, ये राइबो यहाँ से आप निकाल लो, क्या बनेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डीएनए से मैंने क्या निकाल लिया, राइबोज, RIBOSE, OSE, ये रहा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से राइबोज को निकालते हो तो क्या होगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है क्या, कि ये है क्या, एक शुगर। शुगर क्या है मतलब, सर जितने भी टाइप्स के शुगर होते हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, अगर मैं बात करूं फ्रैक्टोज, अगर मैं बात करूं गेल्टोज, तो इन सब में क्या होता है, लास्ट में ओएसई लगा होता है, ठीक है। यानी जो होता है कि जितने भी टाइप्स के शुगर होते हैं उनके लास्ट में ओएससी, तो ऐसे ही जो डीएनए भी है ये भी शुगर से बना होता है, जिसके लास्ट में भी अगर हम इसके नाम को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ओएसई, ओएसई हर टाइप्स के, मैक्सिमम हर टाइप्स के ग्लूकोज में पाया जाता है ना। ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में होता है ना, और प्लांट्स में भी होता है ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज ओएसई लास्ट में होता है। फिर फ्रैक्टोज उसमें भी ओएसई होता है, फिर गैल्टोज उसमें भी ओएसई होता है। ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर हमें ग्लूकोज के लास्ट में ओएसई मैक्सिमम मिलता ही मिलता है। इसी तरीके से जो हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी क्या कर रहा है, अगर हम बीच से इसको ब्रेक करते हैं तो राइबोज यानी ओएसई, यानी कहीं ना कहीं ये डीएनए भी हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज से ही बना हुआ चीज है ना। अच्छा, फिर इतनी बात समझ में आ गई कि ये ग्लूकोज भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा ओज यानी ग्लूकोज का ही परिवार की फैमिली का एक सदस्य है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा आओ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा, माल मसाला पहले मिटाना पड़ता है, नहीं तो फिर जो है वो लिखा ही रहता है, हटता ही नहीं। हाँ, तो कह रहा है कि इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर। तो देखिए जो आपका पॉलीमर को मतलब समझिए, पॉलीथीन पन्नी होती है ना, वही पॉलीथीन की बात हो रही है। तो कह रहे हैं इट इज ए लॉन्ग, और पॉलीमर पर इंजीनियरिंग भी होती है, आपको पता है। पॉलीमर यानी जो आप पॉलीथीन या फिर जितने भी प्लास्टिक्स के बारे में अगर आप स्टडी करने जाते हो तो उसको ही पॉलीमर कहा जाता है। मैंने भी दिल्ली से पॉलीमर टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है ना, तो मेरा भी ट्रेड यही पॉलीमर ही था। तो वही कह रहे हैं कि पॉलीमर से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, यानी कि पूरे के पूरे प्लास्टिक्स कैसे बनती है ना, डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक के आर्टिकल कैसे बनते हैं, इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हो कि डीएनए की, तो कह रहे हैं इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर। देखिए पॉलीमर नहीं है, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर, कहने का मतलब अगर जिस प्रकार से पॉलीथीन की बात की जाए तो इसके लास्ट में इसका बेसिक यूनिट
इन होता है। अगर हम पॉलीथीन लिखें तो उसमें लास्ट में क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट इन होता है। तो कह रहे हैं आपने आप में एक मौजूद बेसिक यूनिट होता है। यानी अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर में अगर हम पॉलीथीन की बात करते हैं तो पॉलीथीन के लास्ट का जो इन होता है वो मतलब पॉलीथीन बनाने के लिए वही जिम्मेदार होता है। उसका बेसिक, किसी चीज की बेसिक यूनिट मतलब वो चीज अगर बड़ी होकर के, इतनी बड़ी होकर के हमारे सामने आ रही है तो उसका छोटा सा पार्ट जो उसका बेसिक पार्ट है ना, जहां से उसका शुरू हुआ, वही ढेर सारा मिल मिल के इतना बड़ा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ये डीएनए है वो भी कह रहे हैं इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर, है ना। अगर मैं इसको पॉलीथीन से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, पॉलीथीन का बेसिक यूनिट है इथीन, ठीक है, जो कि पॉलीथीन का बेसिक यूनिट है। इसी तरीके से अगर डीएनए के बारे में पूछा जाए तो डीएनए का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम लोगों ने पुराने लेक्चर में देखा था, पीछे वाले स्लाइड्स में न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखा था ना। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर हम डीएनए के बारे में पूछें तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं आपको केमिस्ट्री के थ्रू, तो होता क्या है, देखिए CH2 और यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड और ये होता है CH2। हो सकता है ये टर्म सबको ना समझ में आए, बट कोशिश करो, कुछ है कुछ लिख रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कह रहे हैं यही होता है पॉलीथीन का फॉर्मूला, है ना। जो हमारे सामने हम कैरी बैग वगैरह लेते हैं ना, उसका फॉर्मूला यही होता है पॉलीथीन, है ना। तो यह है क्या, पॉलीमर के अंदर में पाया जाने वाला एक टर्म है पॉलीथीन का फॉर्मूला। कह रहे हैं अगर इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, एन टाइम में करते हैं। क्या कर रहे हैं, एन टाइम मतलब समझते हो, किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम बढ़ाते जाओ जैसे कभी रुके ही ना। तो यहाँ कह रहे हैं एन टाइम अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो बनता है CH2, ये रहा। फिर यहाँ से बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 बीच में डबल बॉन्ड टूट गया, CH2, है ना। ये बॉन्ड ऐसे जाए, ये देखो एन टाइम्स ब्रैकेट लगा, ये रहा एन टाइम, मतलब ये चैन रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे, तो कह रहे ये चैन रुकने वाला नहीं है। और ये जो बन करके कंपाउंड हमारे सामने इस तरीके का आएगा, यही है पॉलीथीन। जिसके लिए जिम्मेदार ये था इथीन, तो पॉलीथीन बनने के लिए जिम्मेदार हुआ इथीन। ऐसे ही डीएनए बनने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए जो हमने अभी पिछले वाले स्लाइड्स में पढ़ रखा था न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से ही डीएनए बनता है, सिंपल सी बात। तो डीएनए बनने के लिए उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि सर इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स है जिसका पॉलीमर है, और इसका मतलब, ये छोड़ो, इस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, हो गया बस खत्म। कह रहे हैं यानी डी ऑक्सी राइबोस और फॉस्फेट एंड ये नाइट्रोजन बेस, जिसमें आपको चार चीजें दिख रही हैं, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना। कह रहे हैं यही तीन कंपोनेंट होते हैं जिनसे डीएनए बना होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि असल में ना ये जो डीऑक्सी राइबोज है ये फॉस्फोर के साथ जुड़ा होता है, और इस फॉस्फोर्स के साथ नाइट्रोजन बेस हुए होते हैं। ये जो डीऑक्सी राइबोज है इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, और इस फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, और ये तीनों आपस में कंबाइंड होकर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पुराने वाले लेक्चर में कि किस तरीके से एटीसीजे यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, है ना, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था। बच्चों को समझ में आया होगा वो वाला लेक्चर, है ना। तो कह रहे हैं मैंने आपको बताया था कि किसी भी डीएनए को बनाने के लिए वहां पर क्या होता है, एटीसीजे की पेयरिंग होती है। पेयरिंग कहने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार पेन वाला एग्जांपल लेकर के, कि ये रहा, मान लो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी है, एटीसीजी ऐसे ऐसे। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मैं इसी वायर का यूज करता हूँ। मैंने बताया था अगर आप किसी भी ऐसे कोई मान लो एक दो खंबे हैं इस तरीके से, और इस खंबे पर अगर आप इसको ऐसे लपेट रहे हो, देखो तो यहाँ पर क्या है, ये जिस जिस पॉइंट पर ये ज्वाइंट हो रहा है, ये पॉइंट, अरे समझने की कोशिश करो, देखो ये रहा मैंने लपेटा, तो जिस जिस पॉइंट पर ये ज्वाइंट हो रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो यही क्या है, एक तरफ ये जुड़ के आता है एटीसीजी, ऐसे ऐसे ये
हमारे क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं। कौन? नाइट्रोजनस बेस। और यही नाइट्रोजनस बेस जुड़ करके क्या करते हैं, किसी न किसी एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और आप कहोगे सर ये जो दो आप पेन का यूज कर रहे हो, ये दो जो डंडे हैं, जो खंबे हैं, इन्हें ये किसके बने होते हैं? तो देखिए आपको यहाँ स्लाइड्स में लिखा है बिल्कुल साफ साफ, ये जो खंबे हैं ये किसके हैं? कहाँ गया ये रहा आपका शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट ये दोनों तो आपके हुए वो बड़े बड़े वाले डंडे, और बीच में जो ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए जा रहा था, इसे बोलते हैं क्या? नाइट्रोजनस बेस। यही है एटीसीजी। अब समझ में आया? तो यानी दो खंबे, उनके ऊपर एटीसीजी 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 इस तरीके से लगता हुआ एक लॉन्ग चेन बन रहा था। यही लिखा तो है, इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर। समझ में आई बात? तो डीएनए का लिख रहा है इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर, तो एक लंबा सा चेन ऐसे बनते हुए चला जाता है। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं सर मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि जो सेल होता है ना, सेल पढ़ाया था मैंने आपसे, कहा था कि डीएनए है ये न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। ये भी बताया था आपको कि डीएनए जो होता है वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं और डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के साथ साथ आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। बताया था? यस और नो? मैसेज करो। मैंने आपको जब सेल पढ़ा रहा था तो सेल के टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो डीएनए न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है ना? अच्छा, देखो ये थर्ड वाला जो टॉपिक है ना, यही कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो ये है न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लाइड्स के थ्रू चलने की। जब स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको थोड़ा सा अपने भी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। इसलिए मैं स्लाइड्स वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, बट है कुछ पढ़ना पड़ रहा है ना? नहीं तो फिर मैं अपने से करते हुए चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं। कह रहे हैं इट हैज टू ऑक्सीराइबोस, अभी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। कह रहे हैं इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था, ये चीज पहले भी हो चुका है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जीन टू जीन, पीढ़ी बाय पीढ़ी, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है ना। इट हैज ए डबल स्ट्रैंड्स मॉलिक्यूल दैट हैज ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी बताना है आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और भी अच्छे से। कह रहे हैं डीएनए रिप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन इटसेल्फ। कह रहे हैं जब डीएनए का सेल्फ रिप्लिकेशन होता है, जब और कब होता है भाई साहब ये सेल रिप्लिकेशन? जब सेल डिवीजन होगा उसी समय सेल रिप्लिकेशन होगा। तो सेल रिप्लिकेशन के लिए जरूरी है सेल डिवीजन वाला सिस्टम। सेल डिवीजन जब होगा तभी सेल रिप्लिकेशन होगा। अच्छा, प्रिया सिंह कह रही है यस सर आपने बताया था वो वाला सीन एटीसीजी वाला। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको अभी तक क्या मैंने बताया, जो डीएनए होता है वो एक लॉन्ग चेन होता है, पहली बात। जो डीएनए की जो लास्ट में दो खंबे खड़े होते थे, ये खंबे को हम कह रहे हैं किसके बने होते हैं? शुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं। जो डीएनए के अंदर मैंने ऐसे से रोटेट किया था, वो पतले पतले थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते थे, वो क्या होते थे? नाइट्रोजिनस बेस होते थे। तो किसी भी एक डीएनए को बनाने के लिए हमने देखा शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, इसकी जरूरत पड़ती है। इतना चीज हमने समझ लिया। और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, कौन कौन सी? यही लिखा है एटी और यही है जीसी, यही है नाइट्रोजिनस बेस। तो वो कह रहे हैं कि जो जी और सी है, जी और सी है, जी डबल ट्रिपल बॉन्ड। जी क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ही व्यक्ति को, मतलब एक ही व्यक्ति सी को, कोई व्यक्ति जी है, जी इसको तीन तरीके से पकड़ रहा है, अपने दोनों हाथ से तो पकड़ रहा है, प्लस पैर से भी जकड़ रहा है। मतलब इसको छूटने की इजाजत नहीं है कि सी वाला व्यक्ति यहाँ से छूट करके निकल जाए। ठीक है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में, जी और सी के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर कह रहे हैं ए और टी। ए और टी अगर मैं बात करूं, ये किसने लिख दिया है? तो यहाँ पर कोई सिस्टम तो नहीं लगा है, सिक्योरिटी लगी है। अच्छा रुको, हाँ। तो मैंने कहा आपसे ये जो जी एंड सी है, जी और सी के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। और जो ए और टी है, ए और टी, ये आपसे कैसे जुड़े होते हैं? ये आपके लिए जुड़े होते हैं किससे? डबल बॉन्ड से। मैंने आपको बताया था ये क्या है, दो ऐसे मतलब मान लो खंबे हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ घुमा करके, सॉरी इधर से ऐसे घुमा करके ऐसे ऊपर तक मैं ऐसे से बढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह अगर आपको मिलता है, यहाँ पर
क्या जी, तो आपको इस साइड मिलेगा, इसी के सामने मिलेगा ये है सी। फिर अगले साइड यहाँ पर आपको मिल गया ए, तो अगले साइड आपको यहाँ पर मिलेगा टी। ठीक है, और ये दोनों जो आपके, एक कलर चेंज करूं पहले, है ना, रुक जाओ। और ये दोनों, ये वाले थ्रेड्स और ये वाले थ्रेड्स, ये दोनों थ्रेड्स आपके किससे बने हैं, इसी से बने हैं। ये देखो शुगर से बने हैं, और किससे बने हैं, ये आपके फॉस्फोरस से बने हैं। इतने चीज क्लियर, शुगर, फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजिनियस बेस, ये जो ATCG, देखो आगे वाला टर्म देखो, ATCG नाइट्रोजिनियस बेस, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक लंबे चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बताओ ये चेन रुकेगी थोड़ी, ये चेन ऐसे 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 चलती जाएगी चलती जाएगी, तो एक लॉन्ग चेन का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यही लॉन्ग चेन को हम बाद में DNA कह देते हैं। बस इतनी जानकारी है। और आगे देखिए कुछ और जानकारी अगर समेटूं आपके लिए। ठीक, देखो अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया सर। जब इधर का खंबा, अच्छा ये जो अब मैं चल रहा हूं आपको कुछ और भी चीज बताने के लिए। सर अगर मान लो, पेन कहाँ गई मेरी, हाँ अच्छा, मान लो, अच्छा ये पेन नहीं सही बैठ रही है, ये दोनों सही है। चलो, कह रहे हैं सर, आपने कहा ये शुगर, और इनमें से एक कोई शुगर से और एक कोई फॉस्फोरस फास्फेट, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है सर, इस पे आपने उसको एडिसिन और थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन को लपेट लपेट करके ऐसे एक DNA का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है सर, कर लिया। अगर मानिए एक पेन नहीं है, हट गई, है ना, एक पेन नहीं है, तो अभी जो आपने इस पे राउंड राउंड सा घुमाया था, वो क्या हो गया, वो भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों होते थे तो ATCG मिला करके क्या करते थे, एक G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते थे, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। A और T के बीच में ये डबल बॉन्ड से अटैच होते थे। तो अगर मैं इस खंबे को हटा भी दूं तो भी वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के नाते इससे जुड़े हुए हैं, और इसी को हम बोलते हैं RNA। बात समझ में आई? ठीक है, RNA में क्या है, हमें दो वो खंबे नहीं दिखाई देते, सिर्फ एक रहते हैं। आइए इधर देखिए, देखिए आपको यहां पर दिख रहा है, हाँ एक मिनट, देखिए इधर आपको DNA के साइड दिख रहा है एडेनिन, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एडेनिन, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। गुआनिन इधर होते हैं, गुआनिन इधर भी होते हैं। यहाँ पर साइटोसिन होते हैं, यहाँ पर साइटोसिन होते हैं, इसमें भी। यहाँ पर थायमिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल है। एक चीज चेंज हुआ, DNA और RNA की अगर आप इनमें देखो कि इनके बनाने के लिए जो चीज जिम्मेदार है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में, वो DNA में कौन कौन है, एडेनिन, तो ये दोनों में पाया जाता है। गुआनिन, RNA, DNA दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन, ये भी क्या कर रहे हैं, दोनों में पाया जाता है, लेकिन DNA में थायमिन और RNA में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यही दोनों में डिफरेंस है। सर इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण देखिए इनकी कुछ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर में, ये अभी आपको सिर्फ एक ऐसा राउंडिंग राउंडिंग सा चीज दिखाई दे रहा है ना, यही एक राउंडिंग राउंडिंग सा जो वो खंबे का मैं यूज कर रहा था, एक ही दिखाई दे रहा है ना। यानी जो सर आपने बताया था कि खंबे को यहाँ पर अगर एक और खंबा चाहिए होता है, देखो एक तो चलो सीधे जा रहा है, लेकिन एक और खंबा जो ऐसे चाहिए होगा, इसके लिए देखिए ये वाला खंबा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये वाला खंबा यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। यानी थायमिन यहाँ पर है और यहाँ पर यूरेसिल, इन दोनों में थायमिन था, तब तो यहाँ पर डबल खंबे होकर के बढ़िया सा स्ट्रक्चर, एकदम झकास सा, जो कि बना रहे थे, कौन सा, ये DNA पूरा बन रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, यूरेसिल हुआ, तो यहाँ से एक खंबा गायब, एक खंबा गायब हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये DNA का फॉर्मेशन किया। दोनों में ऐसा होने से हुआ क्या, दोनों के स्ट्रक्चर देखो, संरचना में डिफरेंस आ गया। बात समझ में आई? दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। नीचे लिखा है पेयरिंग ऑफ RNA एंड DNA विथ नाइट्रोजनस बेस। देखो नाइट्रोजनस बेस थायमिन और यूरेसिल ये भी है, लेकिन यहाँ पर DNA में नाइट्रोजनस बेस हम थायमिन का यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या है, यूरेसिल का यूज करते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि इनमें क्या होता है कि वो हार्ड वाली जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं खंबे की, तो वो खंबा इसमें DNA में 2 होते हैं, RNA में सिंगल होते हैं। यानी कहने का मतलब
क्या था मैंने बताया था, ये खंबे किसके बने होते थे, खंबे आपके पिछले वाले स्लाइड्स में देखो किसके बने होते थे, फास्फोरस के बने होते थे ना, है ना, फास्फोरस। और क्या दूसरा वाला टॉपिक क्या था, बताओ जरा सा। शुगर, फास्फोरस और शुगर के बने होते थे ये खंबे, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज मिलता है, एक चीज नहीं मिलता आरएनए में। तीसरा क्या था, इनके कारण इनके बीच में स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखने को मिलता है, बस इतना सा था, है ना। तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, पहले तो इसको मैं रिमूव करूं, ये गड़बड़ हो जाता है, बताओ मिटता नहीं, स्लाइड्स हटने पे अपने आप हट जाना चाहिए इसे, है ना। ठीक है चलो। हाँ, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा पहले, ताकि ये चीज आपको और अच्छे समझ में आए। एक स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि मैंने लेकर के तो आया, हाँ ये रहा, देखो। पता है स्टार्टिंग में जो 2-1 मिनट लग गए, वो इसलिए लग गए क्योंकि मैं इसको खोज खास के इसमें पीडीएफ में डाल रहा था, है ना, पीपीटी में। तो इसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेकिन जाने रहो कि अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ देर ना बोलूं, कुछ देर बाद जरूर बोलता पाओगे मुझे, ठीक है। अच्छा आ जाओ। तो देखो ये क्या है सर, मैंने आपको बताया था किसी भी डीएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज, नाइट्रोजनियस बेस, डीऑक्सीराइबोज यानी शुगर डीऑक्सीराइबोज, और फॉस्फेट चाहिए होता था। कि ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, ये सिस्टम किसका है, आप कहोगे कि डीएनए का। नहीं सर, ये सब कुछ पूरा मिल करके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिखूंगा आपकी बार इसको, क्योंकि अभी मैं एक टर्म और लेके आ रहा हूँ तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं। कब न्यूक्लियोटाइड्स किन से बनता है, नाइट्रोजनस बेस से, डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट। और मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स ही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के ऊपर ऐसे होते 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 एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। यानी डीएनए का बेसिक यूनिट क्या होता था, न्यूक्लियोटाइड्स हुआ करता था, जिसमें कौन कौन से, फास्फेट ग्रुप, है ना, शुगर, है ना, डीऑक्सीराइबोज जिसे शुगर डीऑक्सीराइबोज, और ये है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस, है ना, एटीसीजी। और यहाँ पर एक चीज है, ये देखिए आप बोलते हैं इसको पेंटा कार्बन, है ना, 5 कार्बन है ना, इसे हम पेंटा कार्बन बोलते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ढेर सारे अमाउंट में जब यही न्यूक्लियोटाइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगते चले जाते हैं ना, तो आपको एक डीएनए बन करके मिल जाता है, ठीक है। डीएनए को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट उसका क्या होता है, यही न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। चलो अच्छा, फिर कह रहे हैं सर आपने तो कभी ना कभी ये भी टर्म सुना होगा कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, मतलब न्यूक्लियो, SIDES, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो कभी तो सुनने को मिलेगा। तो देख लो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कह रहे हैं सर दोनों में देखिए, जब आप यही न्यूक्लियोटाइड्स के एक ऊपर, मतलब मैंने तो बता दिया ये चीज कि जब यही न्यूक्लियोटाइड्स एक के ऊपर एक आते रहते हैं तो आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अगर इसी फॉस्फेट को हटा दिया जाए, अगर इसी फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, 1 मिनट। लिखने वाला सिस्टम गायब हो जाता है। हाँ, कह रहे हैं अगर इसी फॉस्फेट को हटा दिया जाए, लो भाई साहब हटा दिया, है ना, तो जो बच गया, जो हमारे पास कंपाउंड बच गया, कौन कौन से, ये पूरा इतना, है ना, ये पूरा इतना, ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो पूरा है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब जो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, इसका मतलब अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फेट प्लस में
नाइट्रोजन बेस, है ना, फॉस्फेट प्लस में नाइट्रोजन बेस, और ये क्या है पूरा का पूरा, और ये शुगर वाला तो रह गया रहेगा बीच में इन्वॉल्व है, वो शुगर डीऑक्सीराइबोस, ये सब मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या है, यही नाइट्रोजन बेस प्लस में आपका क्या हो जाएगा, शुगर डीऑक्सीराइबोस, है ना। ये आपको अगर इतना कंपाउंड मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो भविष्य में अगर कहीं न्यूक्लियोसाइड से भी मुलाकात हो तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते रहना, ताकि जो है आपको कभी इसकी दिक्कत ना आए। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, है ना, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट आपको देता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, एक मिनट। बस करें बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज के लेक्चर में देख लिया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें थे। हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से हम लोगों ने इसे देखा है, और मेरे ख्याल से डीएनए और ये सब कुछ तो आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। ये अभी बहुत सारी स्लाइड्स आगे पढ़ाने बाकी हैं। ठीक है, ये सब देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया अभी आपको, ये स्ट्रक्चर यही चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इसी चीज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने उसका यूज किया, जिससे आप लोगों को क्या हो, अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अच्छा, लो मिटाना भी पड़ता है ना, ये गड़बड़ सिस्टम है। स्लाइड हटते ही हट जाना चाहिए इनको, नहीं हटते हैं। अच्छा, हम्म, एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। देखिए टाइम तो है ही अपने पास, है ना। कह रहे हैं डीएनए किन किन से मिलकर के बना होता है। डीएनए मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबके अंदर डीएनए पाया जाता है। इन 1950 में फ्रांसिस क्रिक्स डिस्कवर ने किया था आरएनए की खोज, फ्रेडरिच मिशर डिस्कवर किए थे। और फिर कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनिम्स, उन सब के अंदर ये पाया ही पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग लंबी चेन होती है, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, इनसे मिलकर के ये बने होते हैं। जी और सी के बीच में डबल बॉन्ड बने होते हैं, ए और टी, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बने होते हैं। फिर कह रहे हैं जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस में, और उसके साथ साथ माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। जी बात बिल्कुल सही है ना। कह रहे हैं ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो जैसे कि आपके आप हो, आपके बच्चे और उसके बच्चे, ऐसे अगर मान लो चलो एक पिता है, उनके बेटा, उनका बेटा, इस तरीके से अगर चल रहा है सीक्वेंस, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, ऐसे ऐसे में से क्वालिटी निकल के आती है। ये क्वालिटी ही हमारा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना। ये क्या करता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसफर होते हुए आता है ना। तो वो कहते हैं ना कि हमारे रंग में इनका खून दौड़ रहा है, तो इसी बात के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है हमें पहले ही। ठीक है। इट हैज डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स दैट हैज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये भी एक लॉन्ग चेन टाइप होता है। डीएनए रिप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन, इट इज रिप्लिकेटिंग, कह रहे हैं डीएनए रिप्लिकेट। अब आपको ये बताओ ये चीज क्या था, जो न्यूक्लियोटाइड्स था, यही न्यूक्लियोटाइड्स अपने ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रख के एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही कर रहे हैं डीएनए रिप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन एंड इट इज रिप्लिकेटिंग, कह रहा है डीएनए खुद को अपने ऊपर डबल पर ऐसे करते 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 लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये बात है। हमने बात किया डीएनए में क्या होता है, आपको जहां पर एडेनिन एडेनिन दोनों में, गुआनिन गुआनिन दोनों में, साइटोसिन साइटोसिन दोनों में, थाइमिन 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 और यूरेसिल, यही अंतर होता है दोनों में। अच्छा, ये थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण ये डीएनए हो गया और एक आरएनए, नाम भी अलग हो गया। और क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर भी देख लो भाई साहब, कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना। डीएनए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और आरएनए लग रहा है किसने इसको छोड़ कर भग गए, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और क्या है। हाँ, बाकी ये राइबोन्यूक्लिक एसिड देखो सेम चीज है, वही चीज जो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया ना, सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं। ये देखो, इट इज ए पॉलीमर, है ना,
विथ राइबोज एंड फॉस्फेट, है ना, राइबोज और फॉस्फेट है ना, डीऑक्सी इसमें से हटा दिया गया। फिर कह रहे हैं कि राइबो नाइट्रोजनस बेस क्या है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। जी बात बिल्कुल सही बात है ना। जीसी ट्रिपल बॉन्ड, यू ए यू यहाँ पर डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड इन राइबोसोम। ये आपको याद कर लेना है कहाँ कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम में मिलता है। इट हैज राइबोज, ठीक है, ये भी सेम चीज है, वही ग्लूकोज है ना, फ्रैक्टोज है ना, शुगर, वही वाला सिस्टम इसमें अप्लाई हो रहा है। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट द ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कोड्स। सही बात है, एक के बाद एक, सेम पीढ़ी दर पीढ़ी वाला। फिर कह रहे हैं कि इट इज सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल विच हैज ए शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सही चीज है, वही चीज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इट डज नॉट रिप्लिकेट ऑन इट्स ओन, इट इज सिम्बलाइज्ड बाय डीएनए व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहे हैं ये खुद से अपने आप को डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नहीं करते हैं, जब इन्हें डीएनए कहता है कि अब तुम इस काम को करो, मतलब डीएनए के अंदर वाला सिस्टम है, डीएनए आरएनए डीएनए की बातों को मानता है, जैसा डीएनए कहेगा वैसा ये करेगा। डीएनए ने कहा आरएनए सुनो, तुम जाओ इस इंसान को जिंदगी भर के लिए उसकी आवाज मीठी बना दो। आरएनए पहुंचा गया मीठी आवाज बनाने के लिए। तो आरएनए काम कर रहा है किसके बेस पे, डीएनए के बेस पे, है ना। तो ये टर्म निकल करके आ गया, ये बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, और कुछ रह रहा है देखते हैं। अब क्या रह रहा है, सब कुछ तो आप लोग जान गए, जीनियस हो गए सब कुछ सब। अच्छा, टाइप्स ऑफ आरएनए नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हाँ आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और क्या है यहाँ पर जेनेटिक, और ये सब आगे के स्लाइड्स है, पढ़ना है हम लोगों को, ये सब पढ़ना है ना, छोड़ो वो सब, है ना। आप लोग एक काम करो, ये चीज क्या है थोड़ा सा इसको समझा दो। देखो देख लो ऊपर में शुगर फॉस्फेट, अगर आप ये बीच वाला चीज देखते हो, है ना, टाइम तो है ही अपने पास, है ना। अगर आप ये देखो आरएनए के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी चीज है बनने के लिए, ये रहा आरएनए के लिए इतनी चीज। पढ़ चुके हो सर, वही बात दोबारा पढ़ा रहे, रुक जाओ। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जब इसे मैसेज मिलता है तो मैसेंजर आरएनए अपने किसी मैसेज को ले जाकर किसी और को ट्रांसफर कर देता है। राइबोसोमल आरएनए, बताया था ये सब कुछ, है ना। ट्रांसफर आरएनए, सब कुछ बता रखा हूँ, जिस लोगों को इस सब के बारे में जानना है जाओ दोबारा से वीडियो देखो, मैं नहीं बताने वाला अब, है ना। अच्छा ठीक है, टाइम मिला है तो क्या बार बार एक ही चीज, नहीं मजा नहीं आता है। अच्छा ये देखो बीच में क्या है, हाइड्रोजन, हाँ एक चीज तो छूटी गई थी, सही बात है। अच्छा ये जो बीच में ये सिस्टम लगा होता है, ये वाला सिस्टम, ये किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अटैच होते हैं ये। हाँ ये तो भूल गया था मैं, ये किसके कारण अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है। चलो, और फिर कह रहे हैं ये वाला जो बाहर वाली ये कोटिंग चल रही थी ना, ये वाली कोटिंग, ये वाली, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट, है ना, शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है ये चीज, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। चलो ठीक है, बस खत्म हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वाला सिस्टम क्या था ये तो आप लोगों को मतलब मैंने उस वाले स्ट्रक्चर से समझा दिया, सेम चीज है, कोई चीज अलग नहीं है। अब आप लोग एक काम करो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले दो, मैं शुरू से देता हूँ आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ आज का टॉपिक, हाँ इसका भी लो फटाक से, इसको याद करना है आप लोगों को, है ना, क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, इसे आप लोगों ने याद करना है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, याद कर लेना है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट। ये सब तो हो गई, आप लोग को याद भी हो गया होगा, है ना। नहीं सर आगे तो लेके आए हो आप, इसे नहीं याद है, अच्छा तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया, चलो इसको ले लो। मैं अपने आप को नीचे से हटाता हूँ, मेरे सामने ये सिस्टम आ रहा है, चलो ठीक है। देखो आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन है ना बहुत, वैसे तो मैंने वो सब कुछ डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चंस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस, किस तरीके से क्या दोनों में अंतर पाया जाता है, ये सब कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस। और अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज लेना है तो आप अपनी बुक पर विजिट करो, है ना। बुक जाकर के पढ़ो, है ना। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा बुक में, क्योंकि बुक में लिखी तो रहती है लैंग्वेज, लेकिन वो हमें समझ नहीं आती। और टीचर क्या करता है, उस लैंग्वेज को आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के समझा देता है। तो जैसे मैंने वो 2 पेन लिया, उस पर ये वायर लपेटा, ये सब कुछ मैंने एग्जाम्पल लेकर के समझाया। ये सारी चीज एग्जाम्पल किताब में इस तरीके से नहीं लिखी होती, दोनों में यही अंतर है। लेकिन हाँ अब समझने के बाद किताब को पढ़ो तो वो अच्छे से समझ में आएगी। अब हर एक टॉपिक किताब का मेरे ख्याल समझ में आएगा,
ठीक है, ख्याल से क्या, सही बात है, आएगा। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। किसी ने पूछा नहीं सर आप क्या पी रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन पता है मयंक के मन में जरूर बना होगा। जैसे वो होता है ना मॉर्निंग में ग्रीन टी, तो ये भी वही चीज है। ग्रीन टी जैसा नहीं है, लेकिन मतलब ग्रीन टी थोड़ा अलग चीज है। ग्रीन टी नहीं, महक पांडे नहीं, ये एफ्रेश है। इसका नाम शायद सुना नहीं होगे, एफ्रेश होता है इसे। काफी एनर्जाइज रहती है बॉडी दिन भर। मैं दिन भर यही पी करके, इसको पी करके खाना पीना एक बार मॉर्निंग में खा करके निकल जाता हूँ, और दिन भर चार्ज रहता हूँ, है ना। दिन भर मैं फिर शाम को, फिर वही, आज तो संडे है फिलहाल, लेकिन मैं फिर शाम को वही 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंचता हूँ, बच्चों को पढ़ा वगैरह के, कोचिंग वगैरह सब पढ़ा करके। तो बहुत मतलब दिन भर एनर्जाइज रहता है, कहीं लगती नहीं बॉडी डिस्चार्ज हो रही है। काफी अच्छा चीज है। ठीक है, चलो आओ आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ऑलरेडी से पढ़े रहो, है ना। पढ़ा तो दिया हूँ इसको मैंने एक बार पहले भी, पुराने लेक्चर में मैंने बताया है इन सब के बारे में, mRNA tRNA SRNA, है ना। इसको अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसका मजा चाहो उसका मजा ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, ये भी ले लो। इतने सारे स्क्रीनशॉट हो गए आप लोग के पास अब तक, तो मतलब एकदम पूरा। अगर सबके सब स्क्रीन शॉट्स जो आप लोगों ने लिए होंगे वही अगर आप लोग याद करते होगे, उसके डाटा भी याद करते होगे, बहुत कुछ याद हो गया होगा। जो मैं बताया उन सबको तो गोली मार दो, भूल जाओ, है ना, भूल मत जाओ। मतलब जिसको नहीं आया, अगर वो खाली स्लाइड्स को ही पढ़ रहा है, तो फिर उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जिसको सिर्फ स्लाइड्स याद हो जा रही है, वो उसके पास भी बहुत सारे डाटा है हमारे पास, समझ मतलब कंपटीशन बेस के लिए। ठीक है, तो याद करो, इस जो इम्पोर्टेंट है। मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार की चीजें हैं। अरे भाई भाई, चीज को तो लेकर आता हूँ आप लोग, बस आगे की चीजें बाद में, है ना। चलो ठीक है, तो आ जाओ एक बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ किसी से डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, है ना। हम्म, तो अच्छा, यहाँ पर वो मयंक, नव्या और बीच में मानस बैठा हुआ है। सच, ठीक है, रुको, एक बार आते हैं क्लास पे, मतलब डिस्कशन करने के लिए। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ ताकि यूट्यूब पे वीडियो यहीं तक जाए।